दोस्तों, दुर्गा पूजा के अवसर पर फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करवाए। पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। अब देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं जाने अनजाने में आपसे भी आपके पोर्टफोलियो में भारी गलती तो नहीं हो रहा है। तो अगर आज की गलती आज ही जानकर आप सुधार लोगे तो फायदे में रहोगे। अगर मान लो कि आज की गलती 10 साल बाद 15 साल बाद पता चले तो फिर क्या करोगे, पछताओगे। इसीलिए मेरे बॉस, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो आज ही आप फ्री में रिव्यू करवाए और जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो रहा है तो उसको आप सुधार लीजिए, तो आगे चल के आप फायदे में रहोगे। अब पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पोर्टफोलियो को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। पोर्टफोलियो भेजे तो आप डिटेल जानकारी दें कि कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस पोर्टफोलियो से आपका गोल क्या है। डिटेल आप लिखकर भेजोगे तो मैं आपके पोर्टफोलियो पर डिटेल में वीडियो बनाकर और इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आप ये जान सकोगे कि आपके गोल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में फंड फिट बैठा है या नहीं बैठा है। आपके पोर्टफोलियो में जो जो फंड है वो आपके गोल को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो तो ये पूजा के अवसर पर फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ पर हो रहा है, आप भी अपना पोर्टफोलियो भेजकर रिव्यू करवा सकते हो। चलिए अब मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल आया है, एक एक करके मैं उसका रिप्लाई देते चलता हूँ। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो अदिति सिंह जी के तरफ से आया है। आप देख सकते हैं, ये लिख रहे हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इतना ज़्यादा एग्जिट लोड क्यों है। एग्जिट लोड देखकर इस फंड में एसआईपी कैंसिल करने का ऑप्शन कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड की चार्ज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज लेता है। अगर इस फंड से आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो सीधे 2% का एग्जिट लोड चार्ज लेता है, और 1 साल से मान लो कि 2 साल से पहले भी पैसा निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज लेता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा एग्जिट लोड चार्ज हो रहा है। मान लो कि आप इस फंड में 10,000 की एसआईपी कर रहे हो और 10,000 की एसआईपी आप 10 साल भी कंप्लीट कर चुके, तो आपका 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, और 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर अगर 2% भी एग्जिट लोड चार्ज लिया जाए तो मान लो कि 2,400 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ 1 साल में ही 2% नहीं, बल्कि आप 2 साल से पहले भी पैसा निकालते हो तो आपको 1% का और एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ रहा है। तो अब देखो, क्या इस एग्जिट लोड को देखकर यहाँ पर एसआईपी बंद कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहतर रिटर्न निकाल के लंबे समय से इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो अगर आप पहले से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप एग्जिट लोड बचाना चाहते हो तो मान लो कि आपको 5 साल या 10 साल इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो कि 10 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हो, तो आप 10 साल एसआईपी करने के बाद भी एसआईपी को बंद करके 2 साल आप होल्ड करोगे, तब आप यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कि आप इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते हो तो आप इसके बदले दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हो, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। ये भी बेहतर है और बेहतर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दे रहा है। तो अब फैसला आपको करना है कि अगर आप एसआईपी करने के बाद भी 2 साल तक ले होल्ड कर सकते हो तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, 2 साल तक मैं एसआईपी करने के बाद भी नहीं होल्ड कर पाऊंगा, तो आपको यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख लो कि आपके लिए कौन सा फंड फिट बैठ रहा है और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। अब चलिए, आज का जो अगला सवाल आया है
वो आप देख सकते हैं। आकाश जी के तरफ से आया है कि सर HDFC मिड कैप फंड कैसा है, वीडियो बनाइए। तो अगर HDFC मिड कैप फंड की यदि मैं रिटर्न पर नज़र डालूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड ने एक साल में 1.5% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं तो यहां पर -3.2% का निगेटिव रिटर्न है। अगर वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करें तो फंड का जो रिटर्न है वो 25.7% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का 20.1% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न पे नज़र डालें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो फंड ने 29.6% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है और वहीं पर कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 25.3% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में HDFC मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अगर आप 7 से 8 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बेहतर रिटर्न अभी तक इन्वेस्टर को देते आ रहा है। ये फंड बेस्ट है, आप चाहो तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो प्रदीप कुमार जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि SBI कॉन्ट्रा फंड में 500, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 500, टाटा स्मॉल कैप में 500, कोटक मिड कैप में 500 और क्वांट स्मॉल कैप में लमसम 10,000 है 15 साल के लिए। तो देखिए 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक आप क्वांट्रा फंड रखे हैं। तो आपके गोल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में फंड फिट बैठा है, आप इसको 15 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यही फंड आपके पैसे पर बेहतर रिटर्न बना के आपको लंबे समय में दे सकता है। तो फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। अगर आप 15 साल के गोल को 13 साल में, 12 साल में फुलफिल करना चाहते हो तो आप SIP के बदले स्टेप अप SIP कीजिए और स्टेप अप SIP के साथ साथ अगर आप गिरावट पर थोड़ा थोड़ा लमसम भी करते चलते हैं तो आपका जो 15 साल का गोल है ना उसको आप 12 साल 13 साल में ही कंप्लीट कर लोगे। तो अगर संभव हो तो आप SIP के बदले स्टेप अप SIP कीजिए और स्टेप अप SIP के साथ साथ गिरावट पर थोड़ा थोड़ा भी लमसम कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको लाख 2-2 लाख लमसम करना है, 5 लाख 10,000 जो भी हो, मान लो कि 5 ही हज़ार हो, 6,000 ही हो, तो आप अगर गिरावट पर मौका मिले तो SIP के साथ साथ लमसम भी करोगे तो आप अपने गोल को जल्दी फुलफिल कर लोगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।